My dear students, if you want to cover the all concept of image formation by the spherical mirror, तो हमने मिरर फॉर्मूला देखा. हमने देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोकस. ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं. हमको पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस. अगर हम किसी कॉन्केव मिरर पे पोल की बात करें, इट इज पोल, इट इज फोकस, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस जो होगा इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा इट इज फोकल लेंथ. ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, पर आज हम बात करेंगे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन की. ओके, ये जो फोकस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है. क्या होता है? मिड पॉइंट होता है. मतलब कि F इज इक्वल टू R बाई 2. F इधर टोटल 2F विच इज इक्वल टू R, है ना. मतलब कि अगर हम 2F इज इक्वल टू R लिखें तो F इज इक्वल टू R बाई 2 होगा. ओके, ये जो भी रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. लाइट को एज अ रे कंसिडर करके सारे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हम वहां लगा सकते हैं और उससे हम इमेज फॉर्मेशन और सारे कॉन्सेप्ट को प्रूव भी कर सकते हैं. ठीक है, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू R बाई 2 होता है. इसलिए हमको सारे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री, और हमको ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए. इसे प्रूफ करने के लिए हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. हम एक पैरेलल रे कंसीडर करेंगे. हमको पता है कि ये जो पैरेलल रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्केव मिरर की हेल्प से डिराइव कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये फोकस से पास होगा. ओके, और यहाँ पर एक नॉर्मल कंसीडर अगर हम करते हैं तो वो जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा. क्योंकि हमको पता है कि सर्कल पर जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास होता है. सर्कल के टेंजेंट और नॉर्मल के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे. अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और उस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जिसको हम नॉर्मल कहेंगे, तो वो सेंटर से पास होता है. ठीक है, मतलब कि इस सर्कुलर मिरर पर कोई भी नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है क्योंकि हम इसी से डेरिवेशन देखेंगे. और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. मतलब ये दोनों एंगल I और I 2I हो जाएगा. ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 2I. अब दो पैरेलल रे को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल अगर 2I होगा तो ये भी 2I होगा. ये हमने देख लिया. और ये वाला एंगल I होगा क्योंकि ये वाली लाइन भी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है. तो ये इंटरनल एंगल जो है, अल्टरनेट इंटरनल एंगल का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं. अल्टरनेट इंटरनल एंगल इक्वल होंगे, है ना. तो यहाँ पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि ये वाला एंगल अगर I है तो यहाँ पर भी एंगल I होगा. ओके, इनको हम कुछ नेमिंग भी कर सकते हैं. इस पॉइंट को A कंसिडर कर लो. यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, इस परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट को हम फुट पॉइंट को हम N कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के और ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज. अगर हमको सही से समझ में आ गई है तो ही हम इस डेरिवेशन को आगे देख सकते हैं. अभी हम इसको रब कर देते हैं, आगे देख रहे हैं. ठीक है, अगर हम इन ट्राइंगल CAN की बात करें, CAN की बात करें तो 10I कितना होगा? हाइट डिवाइडेड बाय बेस. मतलब कि AN डिवाइडेड बाय CN, जिसको अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं AN डिवाइडेड बाय CN को हम अप्रोक्सीमेट CP लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है. CN, ये जो NP है इसको अप्रोक्सीमेट नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा. अगर हम ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, FAN, तो 10 2I. ओके, ये थीटा और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब कि AN डिवाइडेड बाय FN, जिसको
अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं ए एन डिवाइडेड बाय एफ एन को अप्रोक्सीमेट एफ पी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि अगर इफ दिस आई इज वेरी स्मॉल, अगर आई का वैल्यू बहुत छोटा है, क्योंकि मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को दूर रखा है तो जो एंगल बनेंगे, ठीक है, वो छोटे छोटे बनेंगे। तो आई अगर बहुत स्मॉल है तो हम 10i को अप्रोक्सीमेट आई लिख सकते हैं, ठीक है, 10i को हम अप्रोक्सीमेट आई लिख सकते हैं और 2i को अप्रोक्सीमेट 2i लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पर अगर हम 10i का वैल्यू देखें तो 10i का वैल्यू है हमारे पास में an डिवाइडेड बाय cp, जिसको हम अप्रोक्सीमेट i लिख सकते हैं। तो i का वैल्यू हो गया an डिवाइडेड बाय cp और इसको हम अप्रोक्सीमेट 2i लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा an डिवाइडेड बाय fp, ठीक है। मतलब कि यहाँ से अगर i का वैल्यू हम देखें, यहाँ से अगर हम i का वैल्यू देखें तो वो हो जाएगा an डिवाइडेड बाय fp। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, बाय 2 भी आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा an डिवाइडेड बाय 2fp इज इक्वल टू an डिवाइडेड बाय cp। कैंसिल कर देंगे तो cp इज इक्वल टू 2fp, मतलब r इज इक्वल टू 2f। cp का मतलब क्या है, c और p का मतलब क्या है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, और fp का मतलब क्या है, फोकल लेंथ। यहाँ से हम ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू।